चले सभी साथियों को जय श्याम, जय श्याम। पीछे वाले भाई साहब आवाज क्लियर है? नाम दिनेश पूजा मौर्य जी। एक ही लाइन में दोनों बता दिए। नाम दिनेश पूजा मौर्य, वाराणसी जिले से। आज ये तो मैं नहीं पूछूंगा कि आज पहली बार कौन आए हैं, कितने लोग आए हैं। मैं स्वयं बताऊंगा कि मैं मंडला में पहली बार आया हूं। और हम अकेले नहीं आए हैं, और हम आए नहीं हैं, किसी को लेकर आए हैं। और बुलाया गया है तो पूजा मौर्य जी को, यस तानो साहब, हम उनको पहुंचाने आए हैं। महिलाएं इतना खुश है इसलिए कि उनके पक्ष भारी जा रही है, और पुरुष भाई थोड़ा सा इसलिए है कि महिलाओं को पक्ष देख रहे हैं बीस जा रही है। खैर कोई बात नहीं है। और इस बिजनेस को हम लोग कपल करते हैं, और बार बार कहा जाता है जैसे सर जी भी कपल कर रहे हैं, और बलराम सर जी की मैडम भी आई हैं। एक बार मैडम जी के लिए शानदार ताली हो जाइए। ये भी आई नहीं है, जबरदस्ती बुलवाई गई है जी। और इस शानदार, अब एक भाई साहब राल्टी चवर बता रहे थे, तपोभूमि क्या बोलते सर, तपो, और कौन बोले थे आज 9वां दिन, नौ तपा। मतलब इस गर्मी के नौ तपा के लिए हम चाहेंगे कि शानदार सभी लोग तालियां बजाएं। कम से कम आज इसका उद्धारो भी हम लोग करते हैं, यस नो। और अभी इस तरह का मैसेज दिखा रहे थे, उसको मैंने पढ़ा और पहली बार जाना है कि इधर होता है। तो नाम दिनेश कुमार मौर्य, बनारस जिले से, एक किसान परिवार से हैं। मेरे पिताजी खेती करते थे, और उन्हीं के साथ हम भी एजुकेशन करने के बाद खेती में उनका सहारा देते थे। किसान भाई कितने साहब, किसान भाई कितने लोग हैं? एक बार हम चाहेंगे कि हमारे सभी किसान भाइयों के लिए एक बार अब तक दिल खोलकर शानदार ताली बजाएं साहब, क्योंकि हम भी किसान हैं। अगर ये दिनेश कुमार मौर्य किसानी करते हुए आज एक अच्छे लेवल पर जा सकता है, तो इसका मतलब जितने भी किसान भाई हैं, अगर वो भी इस सिस्टम को सही ढंग से करेंगे तो वो भी आज लाखों रुपए पर महीने की इनकम ले सकते। तैयार है साहब? बात विचार स्टार्ट किया जाए। महिलाएं तो एकदम नहीं बोली, ये मतलब एकदम पसंद नहीं है कि क्यों बीच में कूद गए हैं। पुरुष भाई दो चार बोल दिए, महिला एकदम नहीं बोली। मतलब इससे पता चलता है कि सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पूजा मौर्य को सुनने के लिए, यस नो। एकदम साबित कर देंगे, और घबराने की बात नहीं है। हम भी आज हजारों किलोमीटर दूर से चल कर आए हैं, हम भी आज हजारों किलोमीटर दूर से चल कर आए हैं पूजा मौर्य के बात को सुनने के लिए, क्योंकि जब तक किसी बात को पे नहीं किया जाता समझ में नहीं आता। तो आज हम भी आप पे करके आए हैं। तो चले, एक किसान परिवार से हैं, इसके पहले स्टूडेंट लाइफ था। किसानी करते हुए इस बिजनेस को किसी मित्र द्वारा दिया गया, जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि मेरा क्लास फेलो है। तो इस तरह से बहुत लोगों को आरसीएम में बिजनेस जबरदस्ती दिया गया होगा, यस नो साहब, दिया गया होगा, सबको दिया गया है। शुरुआती दौर में जिसको भी इस बिजनेस में किसी लीडर द्वारा, किसी बहना द्वारा यह बिजनेस शुरुआती दौर में जबरदस्ती दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? कोई अपने से आता है क्या साहब? नहीं आता है, जबरदस्ती दिया जाता है। इसका मतलब बार बार कहा जाता है कि शुरुआती दौर में यह बिजनेस भूत के समान लगती है। अगर बिजनेस समझ में आ जाता है तो वही बिजनेस उसी वो अपलाइन जो है भगवान का समान लेना चाहिए, यस नो। आज बहुत लोग राल्टी चुवर का नाम ले रहे थे, बलराम सर का नाम ले रहे थे, लक्ष्मी मैडम का नाम ले रहे थे,
रॉयल्टी चोर आप मैडम जी का नाम ले रहे थे, क्यों ले रहे थे? क्योंकि इनको किसी ने फंसाया था। आज इस बिजनेस में सफल है, इसलिए उस अपलाइन का नाम ले रहे। यस तानो साहब, क्योंकि ये बिजनेस शुरू में समझ में नहीं आता, तो हमको भी समझ में आया चाहे नहीं समझ में आए, मैं उस बिजनेस के उस व्यक्ति का मैंने बात माना। एक अच्छी मेरे अंदर जो आदत थी, यही कारण है कि मेरे को इस लेवल पर लेकर आई। जो व्यक्ति हमको ज्वाइन कराया है, आज वो व्यक्ति इस बिजनेस से नदारत है, यानी आउट हो चुका है। क्या हो चुका है साहब? मगर 2 4 6 सेमिनार में मुझे अटेंड कराया। क्यों? इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है इस मीटिंग में बुलाने के लिए बहुत मेहनत किया गया होगा, बहुत संघर्ष किया गया होगा। उसके बावजूद भी बहुत साथी के पास बहुत से बहाने मिले होंगे, बहुत से समस्याएं आई होगी। कुछ लोग गर्मी की वजह से नहीं आए होंगे, कुछ लोग दूरी की वजह से नहीं आए होंगे, कुछ लोग परिवार के रोड़े की वजह से नहीं आए होंगे। मगर आपको बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ी आपको सीख यहाँ से लेना चाहिए कि हम इस मीटिंग को करने के लिए मात्र 10 महीने की बच्ची को लेकर के बनारस से चलकर यहाँ पर आए साहब। और मेरी 10 महीने की बच्ची सिर्फ यहाँ ही नहीं आई, 10 महीने के अंदर 1200 किलोमीटर की दूरी अब तक लगभग 4 से लेके 5 टूर कर चुकी है। दिल्ली में अब तक वो 3 बार जा चुकी है। मात्र 1.5 महीने की थी तो पहली बार दिल्ली का टूर मीटिंग कर चुकी है। क्यों बताना चाह रहा हूं? इसका मतलब अगर आप करना भी चाहेंगे तो आपके जीवन में कोई रोड़े नहीं है। क्या नहीं साहब? अगर आप करना चाहेंगे तो आपके जीवन में कोई रोड़े नहीं है। न तो मोबाइल की दिक्कत है, न तो पैसे की दिक्कत है, न तो गरीबी की टेंशन है, न तो गांव का टेंशन है, न तो शहर का टेंशन है, न तो पढ़ाई लिखाई का टेंशन है, न तो लेडीज का टेंशन है, न तो जेंट्स का टेंशन है, न तो उम्र का कोई मायने नहीं है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हजारों लोग आपको साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं सफल होना चाहते हैं तो आपका बगल वाला भी कुछ नहीं कर सकता सर। वो व्यक्ति मेरे को आर्ट्स बिजनेस में लाया। 2 4 6 मीटिंग के बाद जब हम सेमिनार में जाते थे तो यही कहता था कि जब एक इसी तरह के सेमिनार जब बार बार होते हैं तो बार बार क्यों जाते हैं, क्यों पैसा खर्च करते हैं। मगर तब तक मेरे बिजनेस हमको समझ में आ चुका था। वो व्यक्ति रुक गया। और जो व्यक्ति अब एक भाई साहब बता रहे थे कि मैं पान लगाते हुए मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरा जो अपलाइन था, मेरा जो स्पॉन्सर था, जो मेरे को ज्वाइन कराया है, वो भी पान लगाता था। आज वो व्यक्ति 4 फुट के घूमचे में 14 घंटा रहता है। मगर आज ये दिनेश कुमार मौर्य पूरे इंडिया घूमता है साहब, इसी बिजनेस के माध्यम से। और जब इस बिजनेस को शुरुआत किया, बहुत से चैलेंज आई। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास मोबाइल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास कार नहीं। साहब ये सब कोई बहाना नहीं चलेगा साहब। इस बिजनेस को मैंने साइकिल से स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया साहब? साइकिल स्टार्ट किया। इसी बिजनेस की वजह से मेरे अंदर एक बहुत अच्छी खासियत एक ही थी, चाहे समस्याएं लाख रही हो, सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी कि हमको आगे जाना है, हमको रॉयल्टी चोर बनना है, हमको कामयाब होना है, अपने कुल खानदान का हमको एकलौता नाम कमाना है, अपने गांव पुर का नाम कमाना है। और यही कारण था कि यह दिनेश कुमार मौर्य साइकिल से लेकर के 25 से लेकर 50 किलोमीटर के राउंड फिगर में कहीं भी जाना होता था, किसी को प्लान बताना होता था, साइकिल लेकर के बैग लेकर निकल जाता था, काम करने के लिए करता था साहब। कुछ समय के बाद इस बिजनेस की वजह से मोटरसाइकिल हुआ, कुछ समय के बाद मैडम के लिए स्कूटी भी आया। और कुछ साल पहले शानदार इस बिजनेस की वजह से शानदार चमचमाते 10 लाख को स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी खरीदा साहब, मात्र इसी बिजनेस की वजह से। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर वही किसानी करता रहा होता तो हो पाता क्या साहब? किसानी करता तो हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए अपलाइन की बात मानना जरूरी है, सिस्टम की बात मानना जरूरी है। और यही नहीं, वहां पहुंचने के साथ साथ यह बिजनेस क्या क्या दे सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। यह बिजनेस, इस बिजनेस की वजह से मेरा पहला जो इनकम आया था 62 रुपये। कितना साहब? 62। वो 62 रुपये जब मेरे घर में आया, आप क्या समझ रहे हैं? 62 रुपये आने की वजह से मेरे घर में खुशहाली आई। 62 रुपये के आने की वजह से क्या मेरे घर में बहुत खुशहाली, बहुत लोग अच्छे समझने लगे। उस 62 रुपये की इनकम पता चलने की वजह से मेरे घर में मेरा खुद का बहुत ज्यादा बेकदरी हुआ। क्यों? लोग कहते थे, मेरे माता पिता कहते थे, आपसे अच्छा तो एक लेबर होगा, आपसे अच्छा तो एक मजदूर होगा, क्योंकि जो 300-400 रुपया दिन भर में कमा लेता है, आप पहले महीने की इनकम 60 रुपये 62 रुपये पाए हैं, उस 62 रुपये से क्या हो सकता है? हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता है। मगर इतना तो जरूर होता है, जो 62 रुपया से हो सकता है वो बहुत कुछ से नहीं हो सकता, वो 400 से नहीं हो सकता है। 62 रुपया वो कामयाबी के एक बीज था साहब।
₹62 विश्वास के बहुत बड़े बीज थी। ₹62 काजू किशमिश का एक पेड़ था। ₹62 लक्ष्मी पैदा करने का एक बीज था साहब। उस ₹62 की वजह से एक विश्वास आया। आज दिनेश कुमार मौर्य ₹62 छोड़ दीजिए, ₹1,62,000 से ऊपर के महीने की इनकम ले लेता साहब। इस महीने की इनकम पौने 2 लाख से ऊपर हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो जो ₹62 मैंने विश्वास किया, इसलिए आज 1,62,000 से ऊपर इनकम लिया। विश्वास करने के लिए तैयार है? विश्वास करने के लिए तैयार है? जिसको खुद के ऊपर विश्वास होगा, जिसको अपलाइन के ऊपर विश्वास होगा, जिसको कंपनी के ऊपर विश्वास होगा, जिसको सिस्टम के ऊपर विश्वास होगा, जिसको प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होगा, जिसको खुद के ऊपर विश्वास होगा, वही इस बिजनेस से पैसा कमा सकता है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं। सिर्फ तैयार है साहब? तैयार है? उसके बाद इस बिजनेस में इस किसान वाले लड़के को, इस बिजनेस में इस किसान वाले लड़के को अपने गांव का इस सिस्टम की वजह से ऑल इंडिया बेसिस पर सानिया मिर्जा द्वारा दिल्ली में अवार्ड लेने का मौका मिला। इंडिया से 30 लोग उसमें सेलेक्टेड थे, जिसमें दिनेश कुमार मौर्य का भी नाम आया। इस बिजनेस के माध्यम से अमिताभ बच्चन द्वारा अवार्ड मिला। हम फिल्म तो नहीं देखते साहब, फिल्म संग से मतलब नहीं है, मगर फिल्म के द्वारा भी अमिताभ बच्चन द्वारा पुरस्कार मिला। और इस बिजनेस की वजह से परिवार सहित, कपल सहित विदेश भी जाने का मौका मिला। आज इंडिया के एक प्रदेश में नहीं, कम से कम इस बिजनेस टूर के माध्यम से कम से कम 10-11 प्रदेशों में परिवार सहित, बच्चों सहित टूर से घूमने का मौका मिला। ये शानदार है कि नहीं साहब? ये सब आपको चाहिए? ये सब चाहिए तो जो बताया जाता है, जो आपके अपलाइन बताते, जो सिस्टम बताता है, उस सिस्टम के बात को मानना पड़ेगा। मानने के लिए तैयार है साहब? अपलाइन के ऊपर मैं बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग जैसे ही सिस्टम में आगे बढ़ते हैं सर, महीना 2 महीना जैसे ही आते हैं, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर जैसे ही होते हैं, तैसे ही उनका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। मगर एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, जिंदगी में अगर आज बलराम सर क्यों आगे हैं? इसलिए आगे हैं क्योंकि इनके स्टूडेंट ने इनको बताया। अगर जरा सा भी ईगो आ गया होता, ये मेरा पढ़ाया लिखाया हुआ लड़का ये हमको समझाएगा, अगर जैसे ही दिमाग में आ गया होता तो इनका खेती जिंदाबाद। यस सर नो? मगर इनके ऊपर वाले इनके सही दिमाग में थे कि ये स्टूडेंट बता रहा था क्या से, मगर अच्छी बात बता रहा है, इसको समझना चाहिए। आज समझ गए, आज नतीजा ये निकला कि इस सिस्टम से बढ़िया इनकम ले रहे हैं। यस सर नो साहब? इसका मतलब अपलाइन के ऊपर बता देना चाहते हैं, अगर आपको अपलाइन के ऊपर भरोसा होगा, जिस तरह से एक बार कुछ लोग प्लान बताने जाते हैं, कुछ लोग किसी व्यक्ति से बहुत उलझ जाते हैं। क्या कर लेते हैं साहब? उलझ जाते हैं। जिससे नहीं उलझना चाहिए उससे भी उलझ जाते हैं। नतीजा निकलता कि मेरा समय बहुत बर्बाद हो जाता है। तो उसके बारे में बता देना चाहता हूं एक कहानी के माध्यम से। एक गधा था, एक बाघ था। एक गधा था, एक बाघ था। गधा कह रहा था कि ये जो पूरा सब दिखाई दे रहा है, सब एकदम नीला रंग के घास है। क्या बोल रहा था गधा? ये घास जो दिखाई दे रही है वो नीली दिखाई दे रही है। बाघ कह रहा था कि नहीं, ये घास हरी होती है। अब इस दोनों में आपस में शरारत हो गया। तो दोनों लोगों ने जंगल के राजा के पास, शेर के पास पहुंचे। गधा पहले से ही चिल्ला रहा है, महाराज महाराज, राजा राजा, देखिए घास नीली होती है। मगर ये बाघ कह रहा कि नहीं, घास हरी होती है। बाघ कह रहा कि महाराज महाराज, देखिए घास हरी ही होती है, मगर ये गधा जो है बार बार नीली कह रहा है, और इस बाघ को सजा दी जाए। और गधा बार बार उस घास को नीली कह रहा था। राजा ने इन लोगों के बात को सुने और फौरन उस बाघ को कारावास में डाल दिए। कुछ समय के बाद जब वो बाघ छूटा तो पूछा, राजा राजा महाराज जी, आपने मेरे को बात सुना और मेरे को कारावास में डाल दिया। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया जानती कि घास हरी होती है। दुनिया जानती कि घास हरी होती है, और एक गधा चिल्ला रहा है कि घास नीली होती है। और आप भी जान रहे हैं, फिर भी हमको आपने जेल में क्यों डाला? वो बोले कि मैंने आपको घास हरी और नीले के चक्कर में जेल नहीं डाला, मैंने इसलिए आपको डाला कि आपका झगड़ा किससे चल
रहा है, आप गधा से झगड़ा करोगे तो आपको इसी तरह सजा मिलेगी। आप इंसान से झगड़ा करोगे, इंसान को भिड़ेंगे तो उससे कुछ नहीं होगी। इसका मतलब आप जब प्लान बताते हैं, कोई आपसे बहस करता है तो उसे आप उसको भी मत कर देना कि आप गधा हो, नहीं टेंशन बढ़ जाएगा साहब। उसको आपको बोलना नहीं है, अपने मन में समझ लेना है। इस बेचारे को भी समझ में नहीं आया है, नहीं समझ में आ रहा। अगर नीला कर, कुछ लोग कहते हैं कंपनी भाग जाएगी तो, नमक खराब निकल गया तो, कुछ लोग यहां तक बोल देंगे अगर नमक नहीं मीठा हुआ तो। अब नमक मीठा है कि खारा, ही बात की बात है। मगर अगर आप बहस करेंगे तो अपलाइन भी आपका वही हाल करेगा जो जी, क्योंकि आपका झगड़ा कैसे हो रहा है, मतलब आप किससे बहस कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम फील्ड में निकलते हैं, समस्याएं आएगी, चैलेंज आएगी। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो वहां पर हाथ जोड़ करके अपने हट जाना है कि सर आगे जैसी जानकारी होगी अपलाइन होगा, मीटिंग सेमिनार बताएंगे। क्योंकि अगर ऑप्शन छोड़े रहेंगे तो आपको दोबारा काम में आएगा। यस सर साहब, ऑप्शन छोड़े रहेंगे तब तो। इसका मतलब कि हमको बहस करना है तो सही करना है, क्योंकि बहुत लोग इस बहस के चक्कर में आरसम बिजनेस से बाहर हो चुके हैं। इस बिजनेस से बाहर क्यों हो चुके हैं कि इन्होंने मेरा जीजा जी ने नहीं सुना, मेरे साला जी ने नहीं सुना, मेरे दीदी जी ने नहीं सुनी, मेरा सगा भाई नहीं सुना, मेरी सगी पत्नी नहीं सुनी। सगी मतलब पत्नी तो पत्नी होती है जी, सगी मतलब एक ही। कभी कभी जुबान से पिछल जाता है, और डर इस बात की है कि सामने बैठी भी है कि नहीं सर। जुबान है, क्या करें। सगी मतलब अपनी वाली जी, हाँ, मतलब मोहर वाली, प्रमाण वाली। यस नो साहब जी। और आपको गुड न्यूज बताऊं, अभी नेक्स्ट महीने में 24 जुलाई को हमारे शादी का एनिवर्सरी है जी। और आरसीएम बिजनेस के इतिहास में, आरसीएम बिजनेस के इतिहास में दिनेश पूजा मौर्य का शादी आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में हुई साहब जी। कुछ लोग कहते हैं कि आरसीएम मैं इतना शिद्दत से करता हूं कि गोदना गोदवा लूंगा जी, एक करवा लूंगा। वो कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं साहब, आपको विश्वास रूपी शिद्दत से करने की आवश्यकता है। हम लोगों की शादी भीलवाड़ा कंपनी में हुई है, आदरणीय श्री टीसी छौड़ा जी के समकक्ष हुई है, उनके आशीर्वाद की वजह से हुई साहब। तो अपलाइन के माध्यम, सिस्टम के माध्यम से, प्लस इस बिजनेस में सिस्टम बहुत काम करता है साहब। यह सिस्टम बहुत काम करता है। आज इस सिस्टम को बहुत लोग कम मानना पसंद करते हैं। लोग अपने मन से 90% काम करना पसंद करते हैं। कितने लोग साहब? 90% लोग अपने मन से करना पसंद करते हैं। 5 से लेकर 10% लोग सिस्टम, अपलाइन, सिस्टम को बात को मानना पसंद करते हैं। समझाए क्या साहब? देखिए, जो व्यक्ति सिस्टम को बात को मानता है, लगभग में सभी लोग जी, अभी सर ने बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, रीगल, रॉयल्टी, टेक्निकल सब बुलाए। जो व्यक्ति सिस्टम को बात को मानता है वो व्यक्ति स्टेज पर थे। जो व्यक्ति सिस्टम को बात को मानना स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग भी रहेंगे, आज नहीं तो कल। मगर इसी बीच में जो व्यक्ति दिमाग लगाना स्टार्ट कर देंगे, वो 1 साल बीत जाए, चाहे 2 साल बीत जाए, चाहे 3 साल बीत जाए, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला साहब। जितने दिन से आप सिस्टम को मानेंगे, सिर्फ उतना ही दिन से फर्क पड़ने वाला है। तो सिस्टम को मानने के लिए तैयार हैं? मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बार बार कहा जाता है सिस्टम, थोड़ा सा और बढ़ाए साहब, क्योंकि सिस्टम के बारे में बार बार कहा जाता है कि जब सिस्टम काम करता है तो बहुत काम आसान हो जाती है। अभी लाइट कटी थी, रॉयल्टी अचीवर को पसीना आ रहा था जी, है कि नहीं? और जहां हम लोग जाते हैं ना, हम लोग जहां पहुंचते हैं वहां पर लाइट कटती है। पहले जब लाइट कटती है तो सबसे पहले माइक चेक करने का मौका हमें को मिलता है, मैडम बाद में आती है। और यहां भी देखने को मिला, लाइट कटी थी अभी इसलिए नहीं, पहले हमको क्यों दे दी कि जो कटपिट करना होगा इन्हीं के सामने कर लेना। हम आए तो एकदम क्लियर कट एकदम रहे। तो हर जगह यही करती हैं। और
शायद ये अपराजिता की फोन करके बुलाई हैं कि आप लोग मेरे सपोर्ट में रहिएगा, तो इसीलिए पहले ही लोग बोलते कि नहीं पहले दिनेश सर बोल के खाली हो जाए मतलब। और जैसे ही लाइट कटी तो मैंने ये भी चेक किया, खिड़की इधर ही लगी है तो हवा इधर से ही जा रहा है, मतलब हमारी ओर वो भी नहीं लगा साहब। सच बता रहे गलत बता रहे, झूठ तो कोई नहीं बोल रहा हूँ जी। और हम मैडम जी इधर बैठने वाले थे, बलराम सर उनको उधर बैठा दें हवा उरी वाले में, हमको भी तो बैठा सकते थे सर वहां पर। हर व्यक्ति और महिलाओं को बहुत ज्यादा पक्ष खींचती है, इस माने में हम तो मानते साहब, ये भुक्तभोगी हैं, सगरों देखा हूं। तो इस बिजनेस के माध्यम से बहुत आगे जाने का मौका मिला। दूसरी चीज, जहां भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, हम लोग कपल करते साहब। कैसे कपल सर? कपल अभी सर बता रहे थे, कामयाबी की सबसे बड़ी जो फार्मूला होती है, आपके घर में कोई न कोई कपल जरूर जाए साहब। कपल सिर्फ पति पत्नी नहीं होते साहब, आपके माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, मतलब सपोर्टिंग सिस्टम। जहां पर सपोर्ट काम करता है तो वहां पर अपने परिवार से किसी न किसी साथी को जरूर लेके जाना। आज कपल कितने लोग आए साहब? कपल जी जी जी, कपल कपल कपल, अच्छा चले, हाँ बहुत लोग नहीं है। एक बार हम चाहेंगे हमारे इस कपल साथियों के लिए एक बार शानदार ताली हो जाए साहब। जब भी मौका मिले अपने परिवार को, परिवार वाली को जरूर शामिल करना चाहिए साहब। आपका आधा टेंशन खत्म रहेगा साहब। अभी सर बता रहे थे, अभी सर गवर्नमेंट जॉब करते हुए मैडम को लेकर भी बता रहे, जैसे ही मौका मिलता है, एक बहुत बड़ी मैसेज यहां से आया, जैसे ही मौका मिलता है फील्ड में कपल जाते हैं। क्या जाते साहब? कपल जाते हैं। इसीलिए 4 साल के अंदर टेक्निकल बन गए। कुछ लोगों को कपल को सेमिनार में लेके जाने में अभी बोहनी नहीं हुआ उनका, बोहनी मतलब पहली बार जी। बोले कामयाबी आई नहीं रही है, कामयाबी फेंकी है क्या? कामयाबी फेंकी नहीं। कामयाबी का मतलब जो सिस्टम बताता है, जो नियम इसका है, उस नियम को, सिस्टम को पालन करना। जो उस सिस्टम को जो पालन करेगा, क्योंकि बार बार जैसे ही लाइट कटी ये सिस्टम काम करना बंद कर दिया। मात्र सर 2 मिनट और करूंगा जी। और इसलिए मैं तो, आप तो बार बार घड़ी नहीं देख पा रहे, कुछ महिलाएं मैं देख रहा हूं बहुत गुर एकदम आंख एकदम तन के देख रही हमको। इसलिए कुछ समय तक तो मैंने इधर ताक के बात किया, उसके बाद इधर ताकना ही बंद कर दिया, क्योंकि महिलाएं एकदम गुरूर के देख रहे हैं कि कम बाइक हटाए, कब ये हटे। बस देर नहीं लूंगा, मात्र 2 मिनट जी। उसके बाद तो मैडम जी को बुलाऊंगा, अगर लेट हो जाएगा तो घर जाके डांटेगी हमको, इतनी डर रहती है। मतलब हमको लेट माइक दिए, आप ही पूरा खा गए, मतलब मजाक है क्या? और सबसे बड़ी बात की अपलाइन भी है, मतलब एक बार ऐसे अपलाइन की मेरे शानदार ताली बजाएं, शानदार ताली। और जिसके घर में, मेरे भाई का जो भी साथियों घर में कोई लेडी बहन हो, भाई हो, जिस दिन सबसे बड़ा गिफ्ट उनको उस दिन देना चाहिए जिस दिन उस बच्चे और बच्चियों का उम्र 18 साल हो। मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सर, मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस दिन उम्र उनका 18 साल हो, उसी दिन उस बच्चे को गिफ्ट के रूप में आरसे में जरूर ज्वाइन करिएगा। इसलिए कम से कम उस बच्चे और बच्चियों को जिंदगी भर याद रहे कि मेरे पापा ने 18 साल से पहले मेरे बर्थडे पर कभी साइकिल दिया था, कभी टॉफी दिया था, कभी मिठाई दिया था, कभी कपड़ा दिया था। सब कुछ पता नहीं चला, मगर जिस दिन मैं 18 साल हुआ, मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने मेरे को आरसम रुपये के बिजनेस का बीज का बीजारोपण किया था, जिसके वजह से मेरे नीचे आज लाखों ने करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। मैं इस सिस्टम का टेक्निकल अचीवर हूँ। उस बर्थडे की वजह से आज मेरे पास लाखों रुपए महीने किन कमा रहा है। वो बच्चा जिंदगी भर उस माता पिता का भी धन्यवाद देता रहेगा। ऐसा ना साहब? तैयार है साहब? तैयार है? तो मैं बहुत देर न करते हुए हम चाहेंगे कुछ बहाना को लेते हुए, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तभी ठीक नहीं है, और समय खुद ही हम थोड़ा सा हम लोग लेट चुके हैं। आज हम लोग सुनने के लिए खुद आए हैं।
कुछ बातें जो हमको एक घर पर नहीं बता पाती हैं, इसीलिए वो बात सुनने के लिए हम भी यहाँ पर आए साहब। जी हाँ, इसीलिए पीछे पीछे आए। मतलब हो सकता है घर में बोले नहीं नहीं ये बात वाली तो अन्य जगह जा, वहां पर हम कहे चलिए भाई क्या करें, मतलब हम भी सुन लेंगे। मतलब कामयाबी चाहिए तो सुनना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा साहब? कामयाबी आपको 10 किलोमीटर दूर मिल सकती है। लोग मजाक समझते, मजाक मत समझिए सर। वो पत्नी जब घर में रहती तब रहती हैं, मीटिंग में नहीं रहती साहब। मीटिंग में ऑफलाइन बन के रहती हैं। जी अभी जो लोग इनके साथ लोग होंगे वो जानते होंगे किस कैटेगरी के हैं, मतलब और बहुत कड़क टीचर भी हैं। तो कुछ बहाना को लेते हुए हम चाहेंगे सपोर्टिव सिस्टम जी लेते हुए एक बार जबरदस्त ताली के बीच में